हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो तुम दोनों? बढ़िया बढ़िया। तुम कैसी हो? हम तो ठीक हैं। तुम कैसी हो? ऑल वेल। लॉन्ग टाइम नो सी। कहाँ रहती हो दोनों की दोनों? बस यार, कभी प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं, कभी होमवर्क जो मिला हुआ है उसी को करते रहते हैं। और एक्टिविटी फाइल्स भी तो बनानी है कितनी सारी। हाँ, ये बात तो है। गर्मियों की छुट्टियां तो आती हैं पर साथ में इतना सारा होमवर्क भी मिल जाता है। पर हाँ यार, अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे ना, मतलब जैसे कनेक्ट टूट जाता है ना, फिर दोबारा स्कूल जाके पढ़ाई करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हमें इसीलिए होमवर्क मिलता है ताकि हम ना कनेक्टेड रहें स्टडीज से अपने। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। और मेरी मम्मी तो ज़्यादा मोबाइल वगैरह भी नहीं देखने देती हैं कि मोबाइल वगैरह देखने से एक तो ना मेमोरी शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि हम रील्स वगैरह देखते रहते हैं ना, मेमोरी शॉर्ट हो जाती है। और सेकेंडली आइज़ भी वीक हो जाती हैं, और फिर हम उसके अंदर कुछ प्रोडक्टिव तो कर नहीं रहे। इससे अच्छा तो मम्मी कहती हैं बाहर जाके थोड़ा सा खेल लो, खेलोगे कूदोगे, कुछ कसरत होगी तुम्हारी, भूख लगेगी, अच्छी नींद आएगी, दिमाग तेज़ होगा। बात तो सही कहती हैं वैसे मम्मी। पहले जब मेरी दादी थी ना, यहाँ पर रहती थी हमारे पास, तो मेरी दादी कभी कभी हमसे पहेलियाँ पूछती थी, हम बूझती थी, हम पहेलियों के आंसर देते थे। रात को कभी कभी हमारी दादी खाट पे लेटे लेटे ना, हम तारों को देखते रहते थे, दादी कहानी सुनाती थी और हम सो जाते थे। हाँ, मेरी दादी भी बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी। मुझे तो अपनी दादी का प्यार मिला ही नहीं, क्योंकि जब मैं पैदा हुई मेरी दादी भगवान के पास जा चुकी थी। ओह, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। चलो छोड़ो इन सब बातों को, क्यों ना हम कुछ दिमाग दौड़ाने वाली एक्टिविटीज़ करें। हाँ हाँ, ऐसा करते हैं, हम पहेलियाँ बुझाते हैं, क्योंकि होशियार बनने के लिए हमें दिमाग दौड़ाने वाली एक्टिविटीज़ में शामिल होना चाहिए। और इसके लिए पहेलियाँ बुझाना एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और बच्चों के लिए पहेलियाँ न केवल मज़ेदार होती हैं, बल्कि ये उनकी विचार शक्ति को भी बढ़ाती हैं। ओके देन, हु विल स्टार्ट? हाँ, सबसे पहली पहेली मैं पूछती हूँ। कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आ रहा है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। ओ, एक मिनट एक मिनट। हाँ, कोकोनट, नारियल 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 नारियल। करेक्ट, वेरी गुड। ये तो भाई इजी था, सबसे इजी था, और मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ इसको। हाँ ये तो है, मैं भी बचपन से सुनती आ रही हूँ। हाँ मैं भी बचपन से सुनती आ रही हूँ। चलो नेक्स्ट मैं पूछती हूँ। लाल डबिया में है पीले खाने, खानों में मोती के दाने। लाल डिब्बिया में है पीले खाने, खानों में मोती के दाने। लाल डिब्बिया, लाल डिब्बिया। लाल लाल रंग का क्या होता है? लाल रंग का तो लेटर बॉक्स होता है, लाल रंग का तो। पर नहीं, उसके अंदर पीले खाने कौन से होंगे? खानों में मोती के दाने, खानों में मोती के दाने। लेटर्स को तो नहीं कह रहे कहीं? लेटर बॉक्स, नहीं नहीं यार, ये तो नहीं हो सकता। मुझे तो समझ में नहीं आया। लाल डिबिया में है पीले खाने, पीले कोई मतलब ऐसे लाल रंग की चीज है जिसके अंदर पीले रंग के खाने बने हुए हैं, कंपार्टमेंट्स, खाने, खानों में मोती के दाने। कहीं ये अनार तो नहीं? वाह, करेक्ट गेस, बिल्कुल सही, अनार। देखो लाल रंग का होता है ना अनार, और अंदर देखो अलग अलग खाने बने होते हैं, और एक एक खाने के अंदर एक एक अनार का दाना होता है, यही होता है खाने में मोती के दाने। वेरी गुड। ओके, हाँ नाउ आई गॉट इट। चलो अब मेरी बारी, मैं पूछती हूँ। चौकी पर बैठी एक रानी, सिर पर आग बदन में पानी। क्या होगा? चौकी पर बैठी एक रानी, सिर पर आग बदन में पानी। सिर पर आग, चौकी पर बैठी एक रानी, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि चौकी पर बैठ के एक रानी अपने सिर को धुलवा रही हो, सिर पर आग जो है ना वो शैम्पू की झाग को आग कह रही हूँ, और बदन में पानी। नहीं, गलत। सोचती हूँ, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि मैं इसका जवाब दे पाऊंगी। मेरे को तो यही लग रहा है कि जैसे कोई रानी अपना सिर धुलवा रही हो और सिर पे झाग झाग नहीं बन जाता, जैसे वो आग उसको बोल रहे हो और फिर पानी डाल के धो दिया। एक मिनट एक मिनट। चौकी पर बैठी एक रानी, चौकी पर बैठी एक रानी, यानी एक स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर और सिर पर आग बदन में पानी, मतलब जब वो आग लगती है तो नीचे बहता हुआ पानी। ए, आ गया, मुझे समझ में आ गया, ये है मोमबत्ती। वाह, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। मैं सोचती नहीं थी तुम ये बता दोगी। मोमबत्ती इज द राइट आंसर। वेरी गुड यार, शाबाश। चलो एक और पूछती हूँ। पैर नहीं है पर चलती रहती, दोनों हाथों से अपना मुंह पोंछती रहती। पैर नहीं है पर चलती रहती, पैर नहीं है पर चलती रहती, दोनों हाथों से अपना मुंह पोंछती रहती। पैर नहीं है पर चलती रहती, चलती रहती। थोड़ा सा हिंट तो दो, कुछ थोड़ा सा छोटा सा हिंट बता दो। नहीं, कोई हिंट नहीं बताऊंगी,
बहुत ही आसान है। भाई हिंट तो देना पड़ेगा, प्लीज प्लीज प्लीज। छोटा सा हिंट, अच्छा ठीक है, घुमा फिरा के हिंट। टिक टिक घड़ी। हाँ घड़ी। देखो ना, उसके पैर नहीं है और वो चलती रहती है और दोनों हाथों से अपना मुंह पहुंचती रहती है, यानी छोटी सुई और बड़ी सुई घूमती रहती है ना, तो उसका मुंह पहुंचती रहती है। यस, घड़ी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही। पर अगर मैं हिंट नहीं देती ना तो तुम दोनों को पता ही नहीं चलता। चलो मैं पूछती हूँ। सुबह सुबह ही आता हूँ, दुनिया की खबर सुनाता हूँ, बिन मेरे उदास हो जाते, सबका प्यारा रहता हूँ। अखबार। सो सिंपल, ये तो मुझे पता ही है। यस, न्यूज़पेपर। भाई मेरे पापा तो बहुत उदास हो जाते हैं अगर अखबार ना आए तो, और मेरे दादाजी को तो इतना शौक है, पूरा दिन अखबार ही पढ़ते रहते हैं वो तो। करेक्ट आंसर। वैसे ये इजी बहुत था। मैं पूछती हूँ एक और, बड़ा इंटेलिजेंट है, जरा सोच समझ के ही जवाब देना। पूछो। साल के किस महीने में 28 दिन होते हैं? फिर से सुनो, साल के किस महीने में 28 दिन होते हैं? फेब में, ये तो सबको पता है, फेब में ही होते हैं। हाँ, फेब में भी होते हैं। अरे ये कंफ्यूजिंग पहेली है। साल के सभी महीनों में 28 दिन तो कम से कम होते ही है ना। हाँ वही तो। साल के सभी महीनों में कम से कम 28 दिन तो होते ही है ना। फिर 29 लीप ईयर में होता है फेब में, और किसी में 30, किसी में 31 तो होते ही होते हैं। समझ गए? हाँ समझ गई। अब मैं पूछती हूँ। काला रंग मेरी शान, सबको मैं देता हूँ ज्ञान, शिक्षक करते मुझ पर काम, नाम बताकर बनो महान। शिक्षक करते मुझ पर काम, शिक्षक करते मुझ पर काम, काले रंग है मेरी। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। हाँ, ब्लैक बोर्ड इज द राइट आंसर। करेक्ट, ब्लैक बोर्ड। चलो भाई, बहुत एक्सरसाइज होगी दिमाग की, कल फिर से खेलेंगे। अब घर चलते हैं, माँ हमें देखती होगी। हाँ चलो, ओके बाय।